जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का छठा अध्याय, ध्यान योग। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसका चंचल और अशांत मन। हर कोई बाहर की दुनिया में सुख खोज रहा है, लेकिन भीतर से व्याकुल, चिंताग्रस्त और अतृप्त बना हुआ है। कभी इच्छाओं की लहरें उसे इधर उधर भटकाती हैं, तो कभी जीवन के दुख और विफलताएं उसके मन को विचलित कर देती हैं। ऐसे में मन को कैसे संयमित किया जाए, कैसे उसे स्थिर और शांत बनाया जाए, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हे पार्थ, सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी मन को आसक्ति से मुक्त रखे, क्योंकि जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है तब वह भीतर से हल्का और शांत हो जाता है। इसी अवस्था में वह अपने आत्मिक आनंद और सच्ची शांति का अनुभव करने लगता है, जो उसे स्थायी सुख की ओर ले जाता है। और यह भी समझना आवश्यक है कि केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला ही सन्यासी नहीं होता, और न ही केवल क्रियाओं का त्याग कर देने वाला ही योगी कहलाता है, बल्कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर से आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में योगी और सन्यासी होता है। हे अर्जुन, जिसे लोग सन्यास कहते हैं वही वास्तव में योग है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और संकल्पों का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना या सन्यासी बन जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन के भीतर उठने वाली इच्छाओं, आसक्तियों और संकल्पों को छोड़ देना ही असली योग है। जब व्यक्ति अपने भीतर के इन संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह स्थिर मन और सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य योग की शुरुआत करना चाहता है, अर्थात अपने जीवन को साधना और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहता है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे जरूरी साधन है। यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों को करना ही उसे योग की ओर आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वही मनुष्य योग में स्थिर हो जाता है, यानी उसका मन शांत और नियंत्रण में आ जाता है, तब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हो जाती है कि वह अपने मन के संकल्प विकल्प पूरी तरह छोड़ दे। हे अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रखता और न ही अपने कर्मों में लिप्त होकर उनसे जुड़ाव महसूस करता है तथा अपने सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योग में स्थिर माना जाता है। अर्थात जब मन पूरी तरह शांत, नियंत्रित और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी मनुष्य सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा ही अपने मन को ऊपर उठाए और खुद को नीचे गिरने न दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है, तब वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और उसे शांति व उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण नहीं होता, तो वही मन उसका शत्रु बनकर उसे भटकाता है और उसे दुख तथा पतन की ओर ले जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को साधे, क्योंकि नियंत्रित मन ही जीवन को सही दिशा देता है। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह जीत लेता है और भीतर से शांत हो जाता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहता है। उसे न सर्दी गर्मी, न सुख दुख, न ही मान अपमान विचलित कर पाते हैं। उसका मन हमेशा संतुलित रहता है और वह अपने भीतर ही परम शांति का अनुभव करता है। ऐसी अवस्था में वह आत्मा में स्थित होकर दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। जब मनुष्य ज्ञान और आत्मिक अनुभव से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, तब उसका मन स्थिर और अडिग हो जाता है। वह इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और बाहरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान हो जाते हैं,
क्योंकि वह हर चीज में एक समान भाव रखता है और किसी भी वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण या मोह नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को समभाव में स्थिर कर लेता है, वह अपने मित्र, शत्रु, उदासीन व्यक्ति, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, संबंधी, सज्जन और पापी सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसके भीतर किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, बल्कि वह हर किसी के साथ समान भाव और संतुलित दृष्टि बनाए रखता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रहकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए बिना किसी इच्छा और संग्रह की भावना के निरंतर अपने मन को योग में लगाए। वह बाहरी दुनिया के विकारों से दूर रहकर अपने भीतर की शांति और एकाग्रता को विकसित करे। इसके लिए उसे एक स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करना चाहिए, जहां वह स्थिर आसन स्थापित करे, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस आसन पर बैठकर वह अपने मन को स्थिर करते हुए ध्यान की अवस्था में प्रवेश करे, ताकि उसका चित्त शांत और एकाग्र हो सके। उस स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करते हुए अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार मन को शांत और स्थिर करके योग के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए और दृष्टि को इधर उधर भटकने न देकर सामने या नाक के अग्रभाग पर स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार ध्यान में लीन होकर मन को पूर्णतः नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे एकाग्रता और आत्मिक शांति प्राप्त हो सके। मन को शांत, भय रहित और संयमित रखते हुए इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए और ध्यान को एकाग्र करके भीतर स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए मन को न भटकने दे, उसे एक लक्ष्य पर टिकाना आवश्यक है। जब साधक इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाता है और उसे पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति उसे भीतर से संतुलन, स्थिरता और दिव्य आनंद का अनुभव कराती है, जिससे उसका जीवन पूर्ण और संतुष्ट हो जाता है। योग न तो उस व्यक्ति के लिए सफल होता है जो बहुत अधिक खाता है, और न ही उसके लिए जो बिल्कुल नहीं खाता। इसी प्रकार जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, उसके लिए भी योग सिद्ध नहीं होता। अर्थात जीवन में किसी भी प्रकार की अति साधना में बाधा बनती है। जो मनुष्य अपने भोजन, रहन सहन, कर्म और विश्राम को संतुलित रखता है, वही योग में सफल होता है। संतुलित जीवन शैली अपनाने से मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे योग के माध्यम से दुखों का नाश होता है और सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य का मन पूरी तरह नियंत्रित होकर केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है और वह सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे योग में स्थित कहा जाता है। उस अवस्था में उसका मन बाहरी विषयों में भटकता नहीं, बल्कि भीतर ही स्थिर रहता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में साधक का मन उस दीपक की लौ के समान हो जाता है, जो बिना हवा के स्थान में स्थिर रहती है। उसी प्रकार उसका चित्त भी एकाग्र और अडिग बना रहता है, जिससे वह ध्यान में पूरी तरह लीन होकर आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है। जब अभ्यास के द्वारा मन पूरी तरह शांत होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब साधक अपने भीतर ही उस दिव्य आनंद का अनुभव करता है, जो इंद्रियों से परे होता है। उस अवस्था में वह स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में देखता है और उसी में संतुष्ट रहता है। यह जो आनंद प्राप्त होता है, वह अत्यंत गहरा और अटल होता है, जिसे केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। एक बार उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद साधक उससे कभी विचलित नहीं होता और उसे ही परम और स्थायी सुख के रूप में अनुभव करता है।
उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अनुभव करता है कि इससे बढ़कर कोई अन्य लाभ नहीं है। वह इस परम आनंद में इतना स्थिर हो जाता है कि बड़े से बड़े दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मन भीतर से पूर्णतः संतुष्ट और अडिग हो जाता है। इस अवस्था को ही वास्तव में योग कहा गया है, जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस योग को दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास के साथ अपनाना चाहिए, बिना मन में किसी प्रकार की शंका या निराशा के। मन में उठने वाली सभी इच्छाओं और संकल्पों को पूरी तरह त्याग कर इंद्रियों को चारों ओर से नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन को शांत करते हुए उसे आत्मा में स्थिर करना चाहिए और किसी भी अन्य विचार की ओर उसे भटकने नहीं देना चाहिए। धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ मन को बार बार समझाकर और नियंत्रित करते हुए उसे एकाग्र बनाना चाहिए। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से मन शांत और स्थिर हो जाता है और साधक धीरे धीरे गहरी ध्यान अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह चंचल मन जहाँ जहाँ भटकता है उसे बार बार समझाकर और नियंत्रित करके वापस आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। अभ्यास के द्वारा मन को धीरे धीरे एकाग्र करते हुए उसे भटकने से रोकना ही साधना का मुख्य मार्ग है। जब मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित हो जाता है, तब साधक रजोगुण से मुक्त होकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। उस समय वह अपने भीतर गहरी शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करता है, जिससे उसका जीवन संतुलित और सुखमय हो जाता है। जब साधक इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए अपने मन को शुद्ध और शांत बना लेता है, तब वह पापों से मुक्त होकर परम सुख का अनुभव करता है। उसका मन निर्मल हो जाता है और वह आत्मिक आनंद में स्थित रहने लगता है, जिससे उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में वह सभी प्राणियों में एक ही परम तत्व को देखता है और अपने भीतर भी उसी परमात्मा का अनुभव करता है। उसके लिए सब में समान भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह हर जगह उसी एक दिव्य सत्ता को उपस्थित देखता है। जो साधक हर जगह परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को परमात्मा में स्थित समझता है, उसके लिए न तो भगवान कभी ओझल होते हैं और न ही वह भगवान से दूर होता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है और हमेशा उनसे जुड़ा रहता है। जो मनुष्य इस एकत्व भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और उसी भाव से जीवन जीता है, वह वास्तव में परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसका जीवन भक्ति, समभाव और आत्मिक शांति से भर जाता है। जो मनुष्य अपने समान सभी प्राणियों को देखता है और उनके सुख दुख को अपने ही समान समझता है, वही सच्चा योगी होता है। वह हर किसी के प्रति समान भाव और करुणा रखता है, क्योंकि उसे सभी में एक ही आत्मा का अनुभव होता है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जो यह समभाव रूप योग बताया है, वह मुझे स्थिर रूप से स्थापित करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर है। वह एक स्थान पर टिकता नहीं और उसे नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। मन बहुत चंचल, अशांत, बलवान और हठी होता है। इसे वश में करना ऐसा कठिन लगता है जैसे हवा को रोकना। इसलिए इसे नियंत्रित करना अत्यंत मुश्किल प्रतीत होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लगातार प्रयास और आसक्ति का त्याग करने से मन धीरे धीरे शांत और नियंत्रित हो जाता है। जिस मनुष्य का मन नियंत्रित नहीं है, उसके लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और निरंतर प्रयास करता है, उसके लिए योग को प्राप्त करना संभव है। इसके बाद अर्जुन प्रश्न करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास तो करता है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रहता
और वह बीच में ही विचलित हो जाता है, तो उसका क्या होता है? क्या वह योग से वंचित होकर नष्ट हो जाता है? वह व्यक्ति जो योग के मार्ग से भटक जाता है, क्या वह दोनों ओर से नष्ट हो जाता है? जैसे बादल का टुकड़ा आकाश में बिखर कर कहीं का नहीं रहता, क्या वैसे ही वह न तो संसार में सफल हो पाता है, न ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाता है? इसी चिंता के साथ वह विनम्रता से प्रार्थना करता है कि इस संदेह को पूरी तरह दूर करे, क्योंकि इस विषय में उनके सिवा कोई और समाधान देने वाला नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में योग का अभ्यास करता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी साधना अधूरी रह जाती है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में नुकसान होता है और न ही परलोक में उसका पतन होता है। उसने जितनी भी साधना और अच्छे कर्म किए होते हैं, उनका फल उसे अवश्य मिलता है। मृत्यु के बाद वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ उसे शांति और सुख मिलता है। इसके बाद वह पुनः ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे आगे योग और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने का अच्छा अवसर मिलता है। इस प्रकार यदि योग बीच में छूट भी जाए, तो भी वह व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि अगले जन्म में वहीं से आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति कभी कभी बहुत ही पवित्र और ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, जो वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे वातावरण में जन्म लेने से उसे बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग की सही दिशा मिल जाती है। पिछले जन्म के संस्कार उसके भीतर स्वतः जागृत हो जाते हैं और वह फिर से उसी योग मार्ग की ओर आकर्षित होने लगता है। बिना अधिक प्रयास के ही उसका मन आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ता है और वह अपनी अधूरी साधना को आगे बढ़ाने लगता है। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति कभी कभी बहुत ही पवित्र और ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, जो वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे वातावरण में जन्म लेने से उसे बचपन से ही आध्यात्मिक मार्ग की सही दिशा मिल जाती है। पिछले जन्म के संस्कार उसके भीतर स्वतः जागृत हो जाते हैं और वह फिर से उसी योग मार्ग की ओर आकर्षित होने लगता है। बिना अधिक प्रयास के ही उसका मन आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ता है और वह अपनी अधूरी साधना को आगे बढ़ाने लगता है। पिछले जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह व्यक्ति अपने आप ही योग की ओर आकर्षित हो जाता है। भले ही वह संसार के विषयों में लगा हुआ दिखाई दे, उसके भीतर का वही पुराना संस्कार उसे बार बार आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचता है और वह सामान्य लोगों से आगे बढ़ने लगता है। निरंतर प्रयास और अभ्यास के कारण वह धीरे धीरे अपने पापों से शुद्ध होकर कई जन्मों की साधना के बाद अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मनुष्य को योगी बनने का प्रयास करना चाहिए। सभी योगियों में भी वह श्रेष्ठ है, जो श्रद्धा के साथ अपने मन को परमात्मा में लगाकर भक्ति भाव से उनका स्मरण करता है। वही सच्चे अर्थों में सबसे उत्तम योगी होता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती मन की चंचलता का समाधान बताया है। उन्होंने समझाया है कि सच्चा योग बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि अपने मन को वश में करके उसे आत्मा में स्थिर करने में है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और संतुलित जीवन जीते हुए ध्यान के द्वारा परम शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि साधना अधूरी भी रह जाए, तो वह अगले जन्म में फिर से आगे बढ़ती है और अंततः मनुष्य को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसलिए जो योगी अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन को परमात्मा में लगाता है,
वही सच्चे अर्थों में योग को प्राप्त करता है और जीवन के वास्तविक सुख, शाश्वत शांति और दिव्य आनंद को अनुभव करता है। प्रिय भक्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।